अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। उसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो समझ आए, लेक्चर समझ आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम के हवाले से है। ठीक है, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं क्लास 9 के करिकुलम के हिसाब से। सो व्हेन एन एनिमल सेल सच एज रेड ब्लड सेल इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब कोई एनिमल सेल जैसे कि रेड ब्लड सेल उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा, the cell volume remain constant because the rate at which water is entering cell is equal to the rate at which it is removing out। ऐसा क्यों है? जो सेल का जो वॉल्यूम है वो एक जैसा ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सेल के अंदर और सेल के बाहर जो रेट है कंसंट्रेशन का वो इक्वल है। ठीक है, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो इक्वल है। ठीक है, व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि जब सेल को हाइपोटोनिक यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाएगा किसी भी सेल को, तो वाटर क्या होगा, एंटर होगा सेल के, वाटर एंटर्स एंड सेल स्वेल। ठीक है, और सेल जो है वो फूलने लगेगा एंड मे रैप्चर लाइक एन ओवरफिल्ड बैलून, और हो सकता है कि वो फट भी जाए, रैप्चर भी हो जाए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से बलून में जो है ज़्यादा हवा भर दिया जाए तो वो बर्स्ट हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह। सिमिलरली एन एनिमल सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब इसी तरह जो है एनिमल सेल के कोई भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, यानी कि जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, सॉल्यूशन विल लॉस वाटर एंड सॉल्यूशन से क्या होगा कि वाटर जो है ख़त्म होने लगेगा एंड विल श्रिंक इन साइज, तो जो सेल का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सो इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर क्या होता है, अब इसके मैकेनिज़्म को देखते हैं कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में जैसे कि फ्रेश वाटर में एनिमल सेल्स मस्ट हैव वे टू प्रिवेंट एक्सेसिव एंट्री ऑफ वाटर। एनिमल जो है क्या है, एनिमल के पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि वो मज़ीद से मज़ीद वाटर जो है अपने अंदर एंटर कर सकता है। ठीक है, एंड इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट यानी कि सी वाटर में क्या है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि मतलब कि किस तरह से बचाया जा सकता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किस तरह से बचाया जा सकता है किसी भी एनिमल सेल को, कि वहाँ पे आप उसको बचा दें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी एंटर हो सके उस सेल में, इस चीज़ से आप उसको बचाएं। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि सेल को आप इस चीज़ से बचाएं कि वो कम से कम पानी जो है अपने आप से रिलीज़ करे। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम आर समवॉट डिफरेंट फॉर प्लांट सेल बिकॉज ऑफ दियर रिजिड सेल वॉल। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम जो है वो प्लांट सेल में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि प्लांट सेल में जो सेल वॉल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, मोस्ट प्लांट सेल लीव इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, बहुत सारे प्लांट सेल ऐसे होते हैं जो कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, दैट इज़ देयर इज स्लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देन इन सेल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो लो होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की सेल के हिसाब से। एज अ रिज़ल्ट इसके मुकाबले में वाटर टेंड्स टू मूव फर्स्ट इनसाइड सेल एंड देन इनसाइड वैक्यूल। इस वजह से क्या होगा कि जो वाटर है उसको क्या करना होगा कि वो पहले सेल के अंदर मूव करे और फिर वैक्यूल के अंदर मूव करे। ठीक है, व्हेन वैक्यूल इंक्रीज इन साइज, जब वैक्यूल जो है अपने साइज से बड़ा हो जाएगा, साइटोप्लाज्म प्रेसेस फर्मली अगेंस्ट द इंटीरियर ऑफ
सेल वॉल। साइटोप्लाज्म क्या करेगा, उसको मजबूती से प्रेस करेगा सेल वॉल के अंदरूनी साइड में, विच एक्सपेंड अ लिटिल, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल डजंट रैप्चर बट इंस्टेड बिकम रिजिड। प्लांट सेल जो है रैप्चर होने के बजाय मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सेल वॉल की वजह से। इन दिस कंडीशन द आउटवर्ड प्रेशर ऑन सेल वॉल exerted by internal wall water is known as टर्गर प्रेशर। इस कंडीशन में क्या होगा, जो आउटवर्ड बाहर का जो प्रेशर लग रहा है सेल वॉल का, वो किस वजह से लग रहा है, इंटरनल वाटर की वजह से लग रहा है, जिसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, टर्गर कहलाता है। इन आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होगा कि नेट अपटेक ऑफ वाटर, जो टोटल अपटेक जो है वाटर का, इज़ नॉट इनफ टू मेक द सेल टर्जिड एंड इट इज़ फ्लेसिड। ठीक है, तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में सेल में क्या होगा कि सेल का जो इन्वायरमेंट है वो ऐसी जगह पे जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल है सॉल्वेंट से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ना तो सेल टर्जिड होगा, यानी कि ना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा और ना ही उसमें से वाटर लूज होगा। ठीक है, तो लूजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम सेल वॉल इज कॉल्ड फ्लैसिड। ठीक है, सो इन अ hypertonic environment a plant cell loses water and cytoplasm shrink। प्लांट सेल क्या करता है कि वाटर को लूज करता है और जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है। तो जो साइटोप्लाज्म की जो श्रिंकिंग का फिनोमेना है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। अब यहाँ पे पिक्चर में आप देखिए कि एनिमल सेल को क्या हुआ है कि एनिमल सेल में जो पहला जो सेल है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये रैप्चर हो गया। आइसोटोनिक में क्या है कि कंडीशन इक्विवेलेंट है, इक्विलिब्रियम पे है। इसी तरह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या दिखा रहे हैं कि वाटर जो है वो बाहर निकला और सेल जो है श्रिंक हो गया। अब प्लांट सेल में क्या दिखा रहे हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि सेल जो के अंदर जो है वाटर मूव कर रहा है, जिसकी वजह से सेल क्या हो रहा है, टर्जिड हो रहा है। आइसोटोनिक में क्या हो रहा है कि अंदर भी जा रहा है सेल के वाटर और बाहर भी आ रहा है सेल से वाटर, तो फिर क्या हो रहा है, फ्लैसिड हो गया। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो है प्लाज्मोलिसिस हो गई, यानी कि श्रिंक हो गया। ठीक है, तो होप सो आपको ये जो वाटर की कंडीशंस हैं ये समझ में आई होगी और किस तरह से इनको ओवरकम किया जा सकता है ये भी आप समझ गए होंगे। तो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझसे कोऑर्डिनेट का प्रोसीजर या तो ईमेल के थ्रू है या फिर फेसबुक पेज के थ्रू है, जिसकी डिटेल और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।